तुला राशि अगले 20 दिनों में सबसे बड़ी मुर्गी जाल में फंसेगी। क्या आप जानते हैं कि आपकी किस्मत का दरवाजा बस अब खुलने ही वाला है। एक ऐसा दरवाजा जिसके खुलने पर आपको इतनी बड़ी खुशी मिलेगी कि आप 1000 वोल्ट का झटका महसूस करेंगे। जरा रुकिए, ये कोई आम बात नहीं है। ये एक ऐसी खुफिया सच्चाई है जिसे अगर आपके दुश्मनों ने सुन लिया तो आपकी खुशियां आने से पहले ही वापस लौट जाएंगी। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि ये वीडियो आप अकेले में देखें। जी हां, बिल्कुल अकेले में, क्योंकि जैसा कि कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। आपको मिलने वाली इस गुप्त खुशी का सत्यानाश न हो जाए, इसीलिए किसी एकांत कमरे में चले जाइए और इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिए। आने वाले 20 दिनों में आपकी किस्मत कैसे चमक सकती है, ये जानने के लिए मेरे हर एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूं उसे किसी और को पता नहीं चलने देना, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो आपके कई सालों की मुश्किलों को, जिनसे आप परेशान थे, एक झटके में खत्म कर देगा। किस्मत का नया अध्याय शुरू होगा। बीते कल से आजादी मिलेगी आपको। आपकी कुंडली और ग्रहों की स्थिति बता रही है कि पिछले कुछ सालों से आपने बहुत दुख और परेशानियां और मजबूरियां देखी हैं। आपने मुसीबतों का सामना किया है, जी तोड़ करके मेहनत की है और आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। लेकिन हर बार कुछ अपने ही लोगों ने आपको जख्म दिए हैं, धोखा दिया है। उन्होंने आपके दिल को गहरा जख्म दिया और इस धोखे को भूल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अब अगला 20 दिन आपके लिए पूरी तरीके से जिंदगी बदलने वाला साबित होगा। क्या आप जानते हैं कि अगले 20 दिनों में 3 बहुत बड़ी घटनाएं आपके पक्ष में घटित होंगी। इन घटनाओं में आपके दुखों और परेशानियों को खत्म करके आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने की ताकत छिपी है। दोस्तों, एक ऐसी गुप्त महाशक्ति है जिसका आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलने वाला है। ये महाशक्ति आप पर अपनी कृपा बना कर रखेगी। बस आपको कुछ सावधानियां अपनानी होंगी। क्या आप जानते हैं कि ये महाशक्ति कौन है और वो पिछले कुछ सालों से आपका साथ क्यों दे रही है? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इसी महाशक्ति ने कई बार आपको मौत के मुंह से खींचकर बाहर भी निकाला है। जाने अनजाने में कुछ आपसे गलतियां हुई हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में आपसे गलतियां हो जाती रही हैं, जिनका खामियाजा अब आपको और आपके परिवार को थोड़ा बहुत भुगतना पड़ रहा है। आपसे भी कुछ सालों पहले ऐसी कुछ गलतियां हुई थी और उनकी सजा आप अभी तक भुगत रहे हैं। ये गलतियां भले ही छोटी छोटी थी, लेकिन इनकी सजा बहुत लंबी थी। आप जानते हैं कि परेशानियां आपके जीवन में थीं, लेकिन अब समय बदल गया है। अगर आप अब इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे तो आने वाले 20 दिनों में आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। आप दिल से एक बहुत अच्छे इंसान हैं और हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो बहुत ही ओछे किस्म के हैं। वे हर कदम पर आपको धोखा देते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और आप उनके षड्यंत्र को समझ नहीं पाते। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका वो गुप्त शत्रु कौन है, वो कैसे षड्यंत्र रचता है और आप उन्हें कैसे पहचानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें पहचान कर आप क्या सावधानियां बरतेंगे ताकि आपकी जिंदगी में खुशियों की बौछार आ जाए। दुश्मनों से सावधान रहना पड़ेगा। विश्वासघात का पर्दाफाश होगा। आपके दुश्मन बहुत ही शातिर हैं। पिछले कुछ सालों से वे आपके साथ रहकर ही आपको धोखा दे रहे हैं, यानी जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। वह आपको कभी एहसास नहीं होने देते कि आपके वो दुश्मन हैं, और जब आप उनका नाम सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप एक आस्तीन के सांप को पाल रहे थे। जिस व्यक्ति पर आप आंख बंद करके भरोसा करते थे, वही व्यक्ति अंदर ही अंदर आपको धोखा दे रहा था, आपको खोखला बना रहा था। आप इस पर सपने में भी शक नहीं कर सकते थे, और यही व्यक्ति जब आपसे अलग होता था तो आपको तरह तरह के षड्यंत्रों में फंसाने की कोशिश करता था। वो आपके खिलाफ ऐसा जाल बिछा रहा था कि आप बर्बाद हो जाएं। लेकिन अब मैं इस जाल का पर्दाफाश कर दूंगा ताकि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित और आराम से रह सकें। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अकेले में देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये बात आपके दुश्मन तक पहुंच गई कि आप उसके बारे में सब कुछ जान गए हैं,
तो वो आपसे पूरी तरीके से सतर्क हो जाएगा और फिर वो ऐसी चाल चलेगा, ऐसे मामले में आपको उलझाएगा, फंसाएगा कि आप जल्दी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आप दुश्मनों की चाल में नहीं फंसना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक ध्यान से देख लीजिए और अपने आने वाले 20 दिनों को यादगार बना लीजिए। देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप वही गलतियां फिर से दोहरा दें जो पिछले 10 सालों से, 5 सालों से आप कर रहे हैं, मेरी इस चेतावनी के बाद भी। तो इसीलिए चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप आने वाले 20 दिनों में कैसे अपनी जिंदगी को यादगार बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक बार सच्चे मन से, सच्चे हृदय से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि भगवान भोलेनाथ आपकी कोई एक बड़ी इच्छा जल्द से जल्द पूरी करें। दोस्तों, आने वाले 20 दिनों में आपके जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। आप भी जानते हैं कि पीछे बीते कुछ सालों में आपके बहुत पूरी तरह से मुसीबतें आपके जीवन में घिर आई थी। आपने बहुत दुख झेले हैं। जब आप मुसीबत में थे तब कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आया था, जबकि आपने दूसरों की तो बहुत बढ़ चढ़ के मदद की है। आपने रुपयों पैसों से मदद की है और अपने दुश्मनों की पूरी तरह से आपने दुश्मनों तक की मदद की है। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी सबने मुंह मोड़ लिया और आपका अपमान भी किया। लेकिन अब आपके ग्रहों में एक शानदार बदलाव हो रहा है और इसी बदलाव की वजह से अगले 20 दिनों में आपके लिए पूरी तरह से चमत्कार हो सकते हैं। अब एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। एक ऐसा समय आएगा जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। आप जानते थे कि आपकी मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग दिखाएगी। आपने बहुत दुख देखे हैं और कई बार काम बनते बनते आपके बिगड़ गए हैं। आपके पास जितनी आमदनी होती है उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है और आपकी जिंदगी उधार में बीत रही है। लेकिन अब अंधेरी रात के बाद जैसे सुबह आती है, वैसे ही आपके जीवन में भी अच्छे समय की शुरुआत होगी। क्योंकि भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर कतई नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल वो लोगों का भला जरूर करते हैं। जो सही हैं उनको सफलता जरूर मिलती है। आप हर काम मेहनत और लगन से करते थे। आप परिश्रमी इंसान हैं और किसी भी काम में मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटते थे। इसीलिए भगवान भी आपके संघर्ष को आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके संकटों का सामना जितना आपने किया है और उन्हें हराया भी है, इसीलिए अब भगवान आपसे खुश होकर के आपके घर में खुशियों की बौछार करेंगे। अब आपके दुश्मन आपसे डर करके बैठ जाएंगे और आपके नाम से वो कांपेंगे, घबराएंगे। जो दुश्मन पहले आपको परेशान कर रहे थे, अब भगवान उन्हें दंड देंगे। आपको बस होशियारी से उन्हें पहचानना होगा। उन्हें पहचानने का तरीका भी मैं बताऊंगा। उन्हें पहचानने का तरीका यह है कि जैसे ही आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होता है, उनका हंसता खेलता चेहरा मुरझा जाता है। वह स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं, सिर्फ हूं हाँ में वो बात करते हैं और जवाब देते हैं। जब भी आपकी खुशी की बात होती है, वह खुल करके उसमें शामिल भी नहीं हो पाते। अगर ऐसा हो तो समझ लेना कि वह आपके गुप्त शत्रु ही हैं। उनसे अपनी कोई भी गुप्त बात मत साझा कीजिए उसके बाद, क्योंकि वह मौके पर आपको धोखा जरूर देंगे और किसी मामले में वो आपको उलझा देंगे, फंसा देंगे। ऐसे लोगों को पहचानिए, उनसे दूरी बनाइए, नहीं तो आपको जेल की हवा भी खिला सकते हैं। यह आपका पहला काम है। अब आपके जीवन में खुशियों की बारिश होगी और आप जो चाहेंगे वो परिणाम भी आपको मिलेंगे। अब आप किसी के जाल में नहीं फंसेंगे। आपका दिमाग भी तेजी से चलेगा। बस मेरी बताई गई इन 3 बातों को आप अपने जीवन में उतार लीजिए। ये 3 बातें ही आपको जीवन में आगे बढ़ा देंगे। अगर आप ये 3 बातें अपना लेंगे तो आप कभी दुख नहीं भोगेंगे, बल्कि आप खुशियां देखेंगे अपने जीवन में और वो खुशियां ना समाप्त होने वाली खुशियां होंगी। आपको अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीटने से बचना होगा। जब भी जीवन में कोई खुशी आती है या कोई काम बनता है तो आप खुश होकर पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बता देते हैं। आपके जलने वाले लोगों को ये खुशी पसंद नहीं आती है। वह आपसे और ज्यादा जलते हैं और आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। इससे आपकी खुशी दुख में बदल जाती है। इसीलिए जब भी आपको कोई खुशी मिले, लोगों को बार बार ना बताएं। केवल अपने बहुत नजदीकी लोगों से ही बात करें जो आपके भरोसे के पात्र हों। अपनी खुशियों का डंका मत पीटिए, नहीं तो आपको नजर लग सकती है और आपके जीवन में
परेशानियां शुरू हो सकती हैं। इससे आप षड्यंत्र का शिकार भी हो सकते हैं। अपनी खुशियों को रहस्य बनाकर रखिए। आप किस वजह से खुश हैं, आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, आप क्या करते हैं, ये सब किसी को मत बताइए। इससे आपके काम को नजर नहीं लगेगी, दुश्मनों को नए षड्यंत्र रचने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर वो षड्यंत्र रचेंगे भी तो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। अब आने वाले 24 घंटों में जो भी अवसर आपको मिले उनको पकड़ लीजिए, जाने मत दीजिए। अगर आप इस मौके का फायदा उठाएंगे तो आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास आएगा कि आप कोई भी काम अपने दम पर कर सकते हैं, अपनी हिम्मत से कर सकते हैं, और आप किसी बड़े मुश्किल काम में भी सफल हो सकते हैं। बस एक बात का मेरे ध्यान रखना, अपने अंदर के अहंकार की भावना को मार देना, खत्म कर देना, जिंदा मत रहने देना उसको। यह अहंकार जो होता है ना, ये जीवन में बहुत ज्यादा दुर्गति का कारण बनता है। ये सोच को निकाल दीजिए कि आप सिर्फ कोई बहुत बड़ा काम करेंगे या जिसमें बहुत सारा पैसा एक साथ मिलेगा आप वैसा काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मेहनत से ही सफलता मिलती है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि छोटे काम भी अगर मन से शुरू किए जाएं तो धीरे धीरे वही काम बड़े हो जाते हैं और आप उनसे बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो अब जो भी मौका मिले, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसे जाने मत देना। अगर आप अवसर को पूरी तरह से जाने देंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी और जीवन भर आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। ये सही समय है, किसी भी नए काम की शुरुआत कर दीजिए। अच्छे से सोच समझ लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए। अगर हर तरफ से वो पूरा सॉलिड निकलता है, काम अच्छा निकलता है, तो आप उसको शुरू कर दीजिए। अब कुछ ही दिनों में आपको अब अच्छे संकेत और अच्छे मौके मिलने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए तैयार रहिए। अगले 20 दिनों में संयम बनाए रखिए और आए हुए अवसर को भुना लीजिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में जो फैसला आप लेते हैं वो कष्ट देता है। अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखिए ताकि कोई आपका फायदा ना उठा सके। आपको अपनी बातें हर किसी को बताने से तो बिल्कुल बचना चाहिए, मत बताइए, क्योंकि आपके दुश्मन इसका फायदा उठा लेंगे। आप नौकरी की तलाश में हैं तो इन दिनों में आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। नया व्यापार भी शुरू करने में सफलता मिलेगी। आपको दूसरी बात का भी ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे या कोई दुखी हो जाए। किसी को सताएं मत, बिल्कुल मत सताइए, ना ही किसी को कुछ बुरा कहिए। अपने कर्मों को सही रखिए और किसी का दिल दुखाने से बचिए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई कहीं का भी हो, आप उसका दिल मत दुखाइए, चाहे कितना कमजोर हो। घर की महिलाओं का, घर के बच्चों का, बुजुर्गों का आप सम्मान कीजिए और बुरे जो व्यसन होते हैं उनसे दूर रहिए। व्यसन का मतलब है जो दुर्गुण होते हैं, जो गलत काम होते हैं। अगले कुछ दिनों में सफल होने के लिए जो मेरी तीसरी बात है, इसका पालन जरूर करना। आपको पूरी तरह से जो नशा होता है, मदिरापान, ये सब जितनी भी गलत चीजें होती हैं, नशे वाली चीजें, उनसे आप दूर रहिए। अगर आप इनसे दूर रहेंगे तो मुसीबतें आपके जीवन में चाहे आ भी जाएं, लेकिन वो टिक नहीं पाएंगी, वो उल्टे पांव भाग जाएंगे। दूसरे लोग आपके बारे में चाहे जो कहें, कहने दीजिए। अपनी सफलता आपको लानी है। आपको अपने आप को जवाब देना है कि मैं अपने कर्मों से सफल हो पा रहा हूं कि नहीं। तो कोई ना कोई तो गलती होगी, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं बन रहे हैं। तो उसके पीछे यही है कि आप अपने कर्म अच्छे रखिए। जब आप सफल हो जाएंगे तो जो भी लोग आपको कहते हैं किसी भी बात को लेकर, उनका मुंह अपने आप से बंद हो जाएगा। अगर आप